फ्रेंड्स, मैं अंजू। आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति का स्वरूप। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रकृति का क्या स्वरूप है और प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है। कैसा स्वभाव बताया है महर्षि पतंजलि में। इस महर्षि पतंजलि ने प्रकृति के स्वभाव के बारे में क्या कहा है, आइए हम पढ़ते हैं। इसके लिए पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगावगार्थम दृश्यम। अर्थात प्रकाश क्रिया स्थिति जिसका स्वभाव है। प्रकाश क्रिया स्थिति किस प्रकार से प्रकृति का स्वभाव है, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त है। सत रज तम, ये 3 गुण होते हैं प्रकृति में और इन तीनों गुणों से युक्त प्रकृति होती है। अर्थात इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती है और इन तीनों गुणों के अनुसार ही प्रकृति का स्वभाव होता है। जिस प्रकार सत गुण जो होता है उसका कार्य है प्रकाश और रज गुण का कार्य है क्रिया और तम गुण का कार्य है स्थिति अर्थात सुषुप्ति। इस प्रकार इन तीनों गुणों के अनुसार प्रकृति का स्वभाव बताया गया है। अभी हमने प्रकृति के स्वभाव के विषय में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि प्रकृति का स्वरूप कैसा है। अब हम प्रकृति के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों की मात्रा में भिन्नता के कारण प्रकृति जड़ चेतन पदार्थों का निर्माण करती है। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सत रज तम, ये 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुणों की मात्रा में भिन्नता के कारण प्रकृति 23 जड़ चेतन पदार्थों का निर्माण करती है। वो 23 जड़ चेतन पदार्थ कौन से होते हैं? इसमें 5 स्थूलभूत तत्व, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, टोटल 23 हो गए। अब 5 स्थूलभूत तत्व कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 इनकी तन्मात्राएं हो गई। 5 तन्मात्राएं कैसी हैं? जैसे आकाश की तन्मात्रा होती है शब्द, पृथ्वी की तन्मात्रा होती है गंध, जल की तन्मात्रा होती है रस, अग्नि की तन्मात्रा होती है रूप और लास्ट कौन सा बचा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वायु की होती है स्पर्श। ठीक है, इस प्रकार ये 10 हो गए, 5 स्थूलभूत और 5 इनकी तन मात्राएं। और 5 होती हैं कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई, ये 15 हो गए। और 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इस प्रकार ये 20 हो गए। और मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को भी इसमें ऐड कर दो, ये हो गए टोटल 23। अब इन तत्वों का निर्माण कैसे करती है प्रकृति, इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे। और प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अपने भोग आसक्त जो पुरुष है उसको इन भोगों के प्रति आकर्षित कर भोग प्रदान करती है। प्रकृति केवल भोग ही प्रदान नहीं करती, बल्कि जो योगी मुक्ति चाहने वाले हैं उनको आत्मा का स्वरूप दिखाकर उनको मुक्ति भी प्रदान करती है। इस प्रकार प्रकृति 2 प्रकार का कार्य करती है। अभी हमने प्रकृति के स्वरूप और स्वभाव के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकृति की कितनी अवस्थाएं हैं। प्रकृति की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, अलिंग, लिंग, अविशेष और विशेष। अलिंग अवस्था क्या होती है? जब प्रकृति सत रज तम इन तीनों गुणों से युक्त है और जब ये तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं। साम्यावस्था वह होती है जब तीनों गुण बिल्कुल इक्वल होते हैं, कुछ भी घटता या बढ़ता नहीं है, उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं और यही प्रकृति की अलिंग अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था होती है लिंग अवस्था। लिंग अवस्था में जब प्रकृति का चेतन पुरुष से
संयोग होता है तब महतत्व चित्त का निर्माण होता है और यही प्रकृति की प्रथम संतान कहलाती है। महतत्व को बुद्धि भी कहा गया है। इस अवस्था में प्रकृति और पुरुष के संयोग से महतत्व का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस अवस्था को लिंग अवस्था कहा गया है। तीसरी अवस्था आती है अविशेष। इस अवस्था में सूक्ष्म तन्मात्राएं, यही महतत्व अन्य 22 तत्वों का कारण है जो हमने अभी पीछे पढ़े थे। तीसरी अवस्था में 5 तन्मात्राएं और छठा अहंकार, इसका निर्माण होता है। इन 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म महाभूत भी कहा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म महाभूत से ही स्थूल महाभूत का निर्माण हुआ है। और जो मन है, जो अहंकार है, उससे मन और इंद्रियों का निर्माण हुआ है। इस अवस्था को अविशेष अवस्था कहा गया है। और इसके बाद आता है जब इन सूक्ष्म तन मात्राओं से स्थूल महाभूत का निर्माण होता है और 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है, इनको व्यक्त किया जा सकता है। और जो सूक्ष्म तन मात्राएं हैं और जो अहंकार है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अविशेष कहा गया है। और इन 5 स्थूलभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इनको विशेष कहा है। इस प्रकार हमने प्रकृति के स्वभाव, प्रकृति के स्वरूप और प्रकृति की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हमें समझ आता है कि प्रकृति का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है और किस प्रकार प्रकृति पुरुष के साथ मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करती है। यह टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करने वाला है। यही समझ नहीं आता कि इस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ है। आई होप ये जो टॉपिक हमने इस वीडियो में पढ़ा, इससे आपका जो कंफ्यूजन होगा वह क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।